पापा आपका फोन बज रहा है। छी, पापा इस हद तक गिर जाएंगे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इस उम्र में ये सब काम। अरे मुझे तो घिन आ रही है कि मैं एक ऐसे इंसान की बेटी हूँ। दीदी, पानी। रख दो। रो क्यों रहे हो आप? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। मैंने सब सुन लिया दीदी, जो भी अभी आप बोल रहे थे। बताना तो मैं भी चाहती थी, पर मेरी हिम्मत नहीं बन पाई आपके सामने बोलने की। तू बोलना क्या चाह रही है? दीदी, इश्क और मुश्क छुपाए भी नहीं छुपता। आपको पता है, जब आप रात को सो जाते हो ना, तो बाबूजी 12-12 बजे तक छत पे पता नहीं किससे बातें करते हैं। तू पागल है क्या? तुझे पता है ना तू क्या कह रही है? दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और जब आप घर पे नहीं होते हो तो बाबूजी वो सामने वाला पार्क है ना, उसमें 2-2 3-3 घंटे फ़ोन पे लगे रहते हैं। एक बात पूछूं, सच बताएगी ना? देखिए, मेरे घर की बात है और मेरे पापा की बात है। क्या इस घर में कोई मेरे जाने के बाद में कोई आता भी है क्या? दीदी, अब इस बात के बारे में मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मैं तो घर का काम करके कभी सब्जी लेने, कभी घर का कोई सामान लेने बाहर चली जाती हूँ। मेरे सामने तो कोई नहीं आया, लेकिन कोई पीछे से आया होगा तो। बिल्कुल आता होगा पीछे से, है ना? तुमने देखा नहीं, बिटिया कॉलेज में चली जाती है, मैं घर पे अकेला रहता हूँ रिटायरमेंट के बाद, तो पीछे किसी न किसी को बुलाता ही रहता हूँ ना। बाबूजी, है ना? मेरा वो मतलब नहीं था। पापा रहने दो ये ड्रामा करने को, रहने दो पापा। मैंने खुद ने सारे मैसेज देखे आपके। क्या देखा तुमने? मैंने खुद ने देखा अभी। आई लव यू, आई मिस यू, सब कुछ देखा मैंने। आई लव यू कौन किसको बोलता है? कौन किसको बोलता है? एक प्रेमी और प्रेमिका ही आपस में आई लव यू बोलते हैं। पापा ड्रामे मत करो, ड्रामे मत करो, मैंने खुद ने देखा अभी। इसने भी मुझे बताया। आप बाप हो, आप कुछ भी कह सकते हो, मैं औलाद हूं, मुझे सुनना पड़ेगा, ये मजबूरी है ना मेरी। अर्चना, तेरी मां मरी जब मैं नहीं टूटा था, लेकिन आज तूने तोड़ दिया मुझे। सिर्फ यही कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा मेरी बिटिया मुझे सहारा देगी, लेकिन तूने अपने बाप पर ये लांछन लगाकर, मुझे शर्म आ रही है तुझे बेटी कहते हुए। मुझे भी शर्म आ रही है आपको बाप कहते। मत कहो मुझे बेटी। क्या तुझे लगता है तेरा बाप इतना गिरा हुआ है, क्या वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है? क्या तुझे लगता है? लगता नहीं था, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैंने देख लिया सब कुछ। तो आंखों से अब देखना तुम, अब देखना। कहाँ है मेरा फोन? अब दिखाऊंगा मैं तुझे, आंखों से मैं दिखाऊंगा। यहाँ वो बन के दिखा रहे हैं मुझे, जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। वंशो, एक बार घर पे आ। कोई नहीं, आने दो आज उसे भी। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो झूठी हूँ, क्या ये भी झूठी है? ये तो घर पे ही रहती है ना। इसने खुद ने भी देखा आपको, कभी छत पे कभी पार्क में, किसी न किसी से तो बात करते ही हो ना, तभी बोल रही है ये भी कि ऐसे ही बोल रही है। किसी न किसी, अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ या फिर जिससे बात कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन अरे बस करो पापा, और कितना झूठ बोलोगे यार? सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, तब भी ड्रामा करे जा रहे हो। सच में बहुत ज्यादा गिर चुके हो आप मेरी नजरों से। ठीक कहा बिटिया तुमने, शायद मैं गलत हूँ और मैं अपनी सफाई में कुछ कहूँ भी कहा तो तुम यकीन नहीं कर पाओगे। आपने बुलाया मुझे? आपको कुछ हुआ तो नहीं है? क्या एक हुआ? सेकंड दूर हो पहले तो। पापा, ये मेरे पापा हैं, इनको पापा की सच से बोल रही है। अरे ये मेरे पापा हैं। सिखा दिया ना इसको भी? नहीं। सिखा दिया ना? नहीं,
कोई किसी को नहीं सिखाता। जिस पे मैसेज पढ़ रही थी ना तू, ये वही है। और भगवान ने 2 महीने पहले इस बिटिया को अनाथ कर दिया, और वो मेरे दोस्त थे। और इस बिटिया को ये महसूस ना हो कि ये अनाथ है, इसलिए मैंने कहा बेटी तेरे पापा आज भी जिंदा है, मरे नहीं है। तुझे तेरे बाप से बढ़कर प्यार करूंगा। और तूने अंशु आज तो इतनी बड़ी की प्यार दिया, बच्चों से बढ़कर चाह, और तूने अपने बाप के ऊपर ये लांछन लगा दिया। पापा पापा हुआ क्या है? आप रो क्यों रहे हो? क्या बात है पापा? कुछ नहीं बेटिया, तू मैसेज कर रही थी ना, मैंने आना था, और फोन पे बातें करती है, और सिर्फ इस बेटिया से मैं 2-2 घंटे तक बात इसीलिए करता हूँ कि इसको अपने बाप की कभी महसूस ना हो। तो अर्चना अच्छी, मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि तू मेरी बेटी है। पापा सॉरी, वक्त और हालात ने ऐसा मुझे मजबूर कर दिया सोचने के लिए, वरना मैं और आपके बारे में छी, गिन तो मुझे खुद से अपने आप से आ रही है। मालिक मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में बुरा सोचा। अगर अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती है ना, तो इस अपनी बहन से माफी मांग जिस पे तूने लांछन लगाया। सॉरी बंसू। नहीं नहीं नहीं, तुम सॉरी मत मांगो। हाँ, मैं जो मैसेज कर रही उससे तुम्हें गलत फहमी हुई, पर कोई बात नहीं। सॉरी बहन। पापा माफ कर दो प्लीज। सॉरी।